दोस्तों, क्या हम सच में एक सेंटेंस की मदद से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? आखिर वो एक सेंटेंस कौन सा है जिसकी मदद से हम अपनी इंग्लिश को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मेरा एक सेंटेंस से मतलब ये है कि आपको रोज़ाना एक सेंटेंस पकड़ना है। एक सेंटेंस को आपको पकड़ लेना है, एक दिन के लिए एक सेंटेंस पकड़ना है और उस सेंटेंस को पकड़े रखना है, चाहे तो आप 2 दिन के लिए भी पकड़ सकते हो, ओके? और फिर उस सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, एक सेंटेंस को पकड़कर 1 दिन के लिए। यानी कि वो जो एक सेंटेंस होगा, आप उस एक सेंटेंस की मदद से सैकड़ों, हज़ारों या फिर लाखों सेंटेंस अपने आप से बना सकते हो। अब देखिए, वो सेंटेंस कौन से हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? वो सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस को अनपढ़ भी जानते हैं, अनपढ़ भी सुनते हैं और अनपढ़ भी बोलते हैं। अगर आप थोड़ा-सा भी पढ़ते लिखते हो, अगर आप स्कूल में जाते हो, 10वीं 12वीं में हो या फिर आगे की क्लास में हो या पीछे की क्लास में हो, बट आप कुछ ना कुछ पढ़ाई में कर रहे हो आजकल और आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो ये तरीका बहुत शानदार तरीका है। आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस से मतलब क्या है? यानी कि जब हम बोलचाल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसे अनपढ़ भी जानते हों। अब आप सोच में पड़ जाओगे, अनपढ़ भी जानते हो, ऐसा कोई इंग्लिश का सेंटेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और वो सेंटेंस इतना बोला गया कि अनपढ़ भी उसको जानने लगे उस सेंटेंस को। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर इसको हाइलाइट कर देता हूँ। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू एक ऐसा सेंटेंस है जिसको अनपढ़ भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, हर कोई जानता है। तो आपको ऐसे ही सेंटेंस पकड़ने हैं। जब आप स्कूल में जाते हो तो कम से कम आप इतना तो सीख गए होगे कि मे आई कम इन सर, ओके? देखिए, इसको अनपढ़ तो नहीं जानते मे आई कम इन को, बट जो स्टार्टिंग में जो बच्चा पढ़ता है, जो ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं पढ़ रहा, जो नॉर्मल पढ़ता है, पहली दूसरी या फिर 4th 5th 6th 7th, मतलब जो स्कूल में पढ़ता है, वो उस बच्चे ने जरूर कहा होगा मे आई कम इन सर, इस तरह से। यानी कि कुछ बेसिक सेंटेंस होते हैं जिनको बच्चा बच्चा हर कोई जानता है उन सेंटेंस को। तो आपको करना क्या है? आपको 1 दिन के लिए ऐसा ही एक सेंटेंस पकड़ लेना है। ध्यान रखना, सेंटेंस कॉमन हो, डेली यूज में काम आने वाला हो और कुछ ऐसा सेंटेंस हो जिसको लगभग सब जानते हो। यहाँ तक कि कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसको अनपढ़ भी जान सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आई लव यू। आई लव यू को अनपढ़ भी जानते हैं, ओके? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए, इसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अब आप देखिए, सबसे ऊपर मैंने लिखा है हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो आप इसको पकड़ लो। आपने सुना, अभी मेरे मुंह से सुना, हाउ टू लर्न इंग्लिश, ये कॉमन सेंटेंस है, हाउ टू लर्न इंग्लिश। आपको पता चला कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखी जाती है। तो आपको क्या करना है? हाउ टू को पकड़ लेना है, ओके? और इसको बदल देना है, अगले वाले को बदल देना है। जैसे हाउ टू लर्न इंग्लिश आप कर सकते हो हाउ टू प्ले। हाउ टू प्ले खेला कैसा जाता है, हाउ टू कुक पकाया कैसा जाता है, हाउ टू डांस नाचा कैसे जाता है, ठीक है? या फिर क्या आप नाचना जानते हो? हाउ टू रीड द बुक, किताब कैसे पढ़ी जाती है? हाउ टू गो टू मार्केट, मार्केट कैसे जाया जाता है? हाउ टू करते रहना पूरे दिन आपको, ठीक है? एक सेंटेंस पकड़ लेना हाउ टू, और इससे आप 50, 100, 200, 1000, 2000 सेंटेंस बना दीजिए और अच्छी तरीका से इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। हाउ टू क्रिएट यूट्यूब वीडियो, हाउ टू डांस, हाउ टू राइट, हाउ टू जंप, हाउ टू सिंग, कुछ भी, मतलब हाउ टू आपको 1 दिन के लिए हाउ टू पकड़ लेना है। और हाउ टू करते हुए आप देखोगे कि हाउ टू आप आज आपने इतनी अच्छी तरीका से पढ़ा कि जीवन भर के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, आपके दिमाग में ये छप गया अच्छी तरह से। अगले दिन दूसरा पकड़िए, लेकिन पकड़ने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, सेंटेंस कॉमन सेंटेंस हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, जिसको हर कोई जानता हो, वो वाला सेंटेंस हो। आई लव यू ले लेते हैं। देखिए, आई लव यू, मैंने एक सेंटेंस ले लिया आई लव यू। यहाँ पर क्या है? सबने सुना है आई लव यू। अब आई लव को पकड़ लो आप, ठीक है? यू को चेंज कर देते हैं यहाँ से, जैसे कि आई हेट यू भी हो सकता है, आई हेट यू, ठीक है? आई लव की जगह आई हेट यू कर दिया। उसके बाद आई डांस, यहाँ पे हमें वर्ब चेंज करनी है, आई लव, आई हेट, आई डांस, आई सिंग, आई कुक। जैसे यहाँ पे आई लव यू का मतलब प्यार करता हूँ तुमसे, यहाँ पर आई हेट यू का मतलब नफरत करता हूँ तुमसे, आई डांस मतलब नाचता हूँ, आई कुक मतलब पकाता हूँ, आई प्ले मतलब खेलता हूँ, आई सिंग मतलब गाता हूँ। इस तरह से आपको
आई लगाना है, और जिस तरह से आई डांस का मतलब मैं नाचता हूँ होता है, उसी तरह आई सिंग का मतलब मैं गाता हूँ होता है। जिस तरह से मे आई कम इन बोला आपने, आपको क्या करना है, मे आई कम इन, किसी दिन आपको इस सेंटेंस को अच्छे से पकड़ लेना है, मे आई कम इन को। अब यहाँ से ये इसको हटा दो, इसकी जगह कुछ और लिख दो। मे आई कम इन के बाद आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई डांस, क्या मैं नाच सकता हूँ, मे आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूँ, मे आई कुक द फूड, क्या मैं खाना पका सकता हूँ, मे आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मे आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। ओके, इस तरह से आप, या फिर मे आई सिंग द सॉन्ग, क्या मैं गाना गा सकता हूँ। इस तरह से आप मे आई को पकड़ लीजिए। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है जिनको लगभग सभी जानते हैं। अगर ना भी जानते होंगे बच्चे एक आध सेंटेंस को, तो जान जाएंगे जब वो इंग्लिश सीखेंगे। जब भाई अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इतना तो आप में सेंस होगा, मे आई कम इन ये सेंटेंस तो आपको दिमाग में होगा, हाउ टू वाला तो दिमाग में होगा, आई लव यू वाला तो दिमाग में होगा। उसके बाद आई कैन डू आपने कभी सुना तो होगा, अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख रहे हो। ऐसा तो ऐसी बात तो है नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते, ABCD तो जानते हो, कुछ वर्ड्स तो जानते हो। ओके, जैसे यहाँ पर अगला है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट, इसको पकड़ लो एक दिन के लिए, आई कैन डू इट। आपको करना क्या है, आई कैन को अच्छे से पकड़ लेना है। आई कैन रन, आई कैन जंप, आई कैन गो, आई कैन कम, आई कैन बीट, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन ये, आई कैन वो, मतलब आई कैन से आपको पूरे दिन प्रैक्टिस करनी है, पूरे दिन पकड़ लेना है। ठीक है, गेट आउट को, गेट आउट सबने सुना है, गेट आउट ऑफ द क्लास। ओके, गेट आउट, तो गेट आउट को पकड़ लो, गेट आउट, गेट इन, गेट जंप, इस तरह से मतलब आप गेट के ऊपर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा है, नाइस टू मीट यू, इसको पकड़ लो, नाइस टू मीट यू को पकड़ लो और उसको इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंस बनाओ। ठीक है, इसी तरह इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू डांस, इट्स टाइम टू कुक, इट्स टाइम टू रन, यानी कि इसका मतलब है इट्स टाइम टू प्ले, खेलने का समय है या फिर खेलने का समय हो गया है। तो इट्स टाइम को पकड़ लो, इट्स टाइम टू को पकड़ लो और प्ले की जगह कुछ और रख दो, हो गया आपका। मेरा यकीन मानिए, आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और गारंटी के साथ आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। अब सुनिए, अब मैं आपको कुछ हिसाब बताता हूँ। देखिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ओके, और 2 महीने में 60 दिन, 3 महीने में 90 दिन और 6 महीने में 180 दिन होते हैं, और 3 महीने में 90 दिन होते हैं, 2 महीने में 60 दिन होते हैं। अगर आपने तीन महीने प्रैक्टिस कर ली तो 90 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लिया आपने। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप 90 सेंटेंस ही पढ़ोगे, उसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ तो हाथ पैर फेंकोगे इधर उधर, कुछ तो प्रैक्टिस करोगे अपनी इंग्लिश के लिए। तो आपको क्या करना है, 90 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, अगर आप और अच्छी करना चाहते हो तो 180 दिन कर लो, 6 महीने कर लो। 6 महीने कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप अपनी इंग्लिश को 6 महीने में अच्छी करना चाहते हो तो आप 180 दिन के लिए एक सेंटेंस रोज पकड़ो, यानी कि 180 सेंटेंस हो गए। अगर आपने एक सेंटेंस पे 1000 सेंटेंस बनाए, एक सेंटेंस पे 1000 सेंटेंस बनाए, तो 180 दिन में कितने सेंटेंस हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,80,000 सेंटेंस हो जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जब मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते चले जाओगे, यानी कि आपको लग रहा है कि ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में पावर बहुत होती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप इस बात को जानते होगे। ये मैंने रियलाइज करा है, जब भी मुझे कोई सेंटेंस मिल जाता है तो मैं उसके ऊपर फिर और तरह के वाक्य बनाने की कोशिश करता हूँ उसी सेंटेंस पे, ठीक है, उसको बदलने की कोशिश करता हूँ। आपने जरूर सुना होगा, डोंट टच मी, डोंट को पकड़ लो, डोंट गो देयर, डोंट कम हेयर, डोंट प्ले, डोंट 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 डोंट, ठीक है, इस तरह से आप पकड़ लो, प्रैक्टिस करो। जैसे ये सुना होगा, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान संभालो, माइंड योर बेबी, अपना बच्चा संभालो, ओके, माइंड योर शर्ट, अपनी शर्ट संभालो, माइंड योर कुछ भी, माइंड योर बोतल, अपनी बोतल संभालो, इस तरह से कुछ भी, ओके, इसको पकड़ लो। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? हैव यू एवर मतलब क्या तुम कभी, हैव यू एवर संग द सॉन्ग, क्या आपने कभी गाना गाया? हैव यू एवर कुक्ड द फूड, क्या आपने कभी खाना पकाया है? हैव यू एवर प्लेड द हॉकी, क्या आप कभी हॉकी खेले हो? हैव यू एवर बॉट द फ्रूट्स, क्या आपने कभी फल खरीदे हैं? हैव यू एवर
क्या बोल सकते हो, हैव यू एवर डांस्ड, क्या कभी आप नाचे हो। हैव यू एवर वॉश्ड द क्लोथ्स, क्या आपने कभी कपड़े धुले हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने सिर्फ यहाँ पर 10 सेंटेंस लिखे हैं, वो भी साधारण नॉर्मल सेंटेंस लिखे हैं जिनको आप जानते हो। अगर थोड़ा बहुत भी आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो जरूर जानते होगे आप इन सेंटेंस को, एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने वाला है, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छे होने वाली है। बट पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। और एक दिन में एक सेंटेंस पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पकड़ सकते हो। एक बार करके देखिए और तब 6 महीने बाद मुझसे बात कीजिए, तब देखना आप मुझसे कहोगे सर आपने जो मेथड बताया तो काफ़ी अच्छा मेथड है और हमने वो फॉलो किया, आज मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो दोस्तों अगर आप वीडियो के लास्ट में पहुंच गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।